Hello friends, Mithun this side and we are going to discuss a new topic today, that is reactivity series of metals. अभी reactivity series of metals होता क्या है? तो एक बहुत छोटे से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। हम हमारे क्लास की लाइन लगाते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि लाइन हाइट वाइज हो, तो सबसे कम हाइट वाला बच्चा आगे होता है, उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा, तो हमें एक सीरीज मिलती है दैट इज बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया ऑफ हाइट। सिमिलरली अगर हम किसी क्राइटेरिया के बेसिस पर किसी चीज को जमाते हैं, अरेंज करते हैं, तो हमें एक सीरीज मिलती है। सिमिलरली इफ वी विल अरेंज द मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी, वी विल गेट अ सीरीज जिसमें कोई सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, कोई उससे कम उससे कम उससे कम। अभी ये किस बेसिस पे किया जाता है? इट कैन बी द रिएक्टिविटी बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद डिफरेंट थिंग्स लाइक एसिड, वाटर एंड इवन बेसिस और इवन ऑक्सीजन। सो उनकी रिएक्टिविटी या कोई मेटल अपने मेटेलिक प्रॉपर्टी को कितने इजीली एग्जिबिट करता है, तो जो इजीली एग्जिबिट करेगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। और जिसको अपनी मेटेलिक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट देना पड़ेगा, लाइक कोल्ड वाटर से जो रिएक्ट कर लेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, और अगर हमें वाटर हॉट करके देना पड़ रहा है तब वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो समवेयर इट विल बी लेसर रिएक्टिव। सो अगर हम इस रिएक्टिविटी के कंसेप्ट पे या क्राइटेरिया पे मेटल्स को अरेंज करते हैं तो हमें एक सीरीज मिलेगी जिसमें हम ऊपर की तरफ मोस्ट वेट के मेटल को रखेंगे और जैसे जैसे नीचे नीचे आते जाएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, और जब लास्ट में आएंगे तो वो मेटल यहाँ पर होगा जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। डन। अब ये हो गया मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। लेकिन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज अगर हम देखें तो एक कॉमन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो सामान्यतः हमें देखने को मिलता है वो है, लेकिन इसके सारे मेटल्स को एक पर्टिकुलर सीरीज में, इसी सीरीज में, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसको आसान बनाने के लिए एक गाना हमने प्रिपेयर किया है, होपफुली इट विल हेल्प यू। लेट अस सिंग दैट सॉन्ग। पहले समझ लेते हैं इसको। एक आई कैन नॉट गो विद अ सिंगल लाइन फ्रॉम हियर टू हियर, सो आई रोट इट इन 3 पार्ट्स। ओके, तो ये स्टार्ट होता है यहाँ से, मतलब पोटेशियम सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। ये यहाँ से हम यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, लास्ट में जो गोल्ड है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, और इसके नीचे ये आगे जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। अब इसको याद कैसे रखना है? तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, then copper, mercury, silver and gold. Okay, so how to recall it with the song? पोटेशियम नहाने का, पोटेशियम नहाने का मग्गा, पोटेशियम नहाने का मग्गा, ऑलराउंडर जिंक आयरन टिन, ऑलराउंडर जिंक आयरन टिन, पागल कॉपर लेकर गया, अभी लेकर गया हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है, पागल कॉपर लेकर गया, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, एक्सपेंसिव चीजें लेकर गया, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। लेट अस सिंग इट थ्रू आउट। पोटेशियम नहाने का मग्गा, ऑलराउंडर जिंक आयरन टिन, पागल कॉपर लेकर गया, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। होपफुली दिस सॉन्ग विल हेल्प यू to recall the series of metal reactivity series actually. And one more thing, here somewhere in certain reactivity series they have represented hydrogen. Actually hydrogen, the place or location of hydrogen in the periodic table is not established yet because it exhibits the property of metals also. Sometimes you would find hydrogen over here. So hydrogen is not a metal at all, but due to its property is similar to metal, somewhere it is put over here. Whatsoever, hopefully this song will help you to recall the metal reactivity series all the times. Thank you, take care, bye bye.